तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भगवान बताया। कहा कि आप दोनों की खुशी मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आप ही मेरे भगवान हैं। वही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी आप घबराइए नहीं, बल्कि हर एक मौके पे मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप हमारे अर्जुन हैं और हम आपके श्री कृष्ण। हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी तेज प्रताप यादव को क्या मिला? तेज प्रताप यादव को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा जाता है कि आपको पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जाता है। अब जरा विचार कीजिए, वो तेज प्रताप यादव जो अपने पिता को भगवान बता रहे हैं, अपने मां को भगवान बता रहे हैं, वो तेज प्रताप यादव जो अपने भाई के साथ कंधों से कंधा मिला के खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम घबराना मत अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जरा विचार कीजिए कि उस वक्त तेज प्रताप यादव पे क्या बीती होगी। इसी के बारे में बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आसान नहीं होता है तेज प्रताप यादव हो जाना, आसान नहीं होता है तेज प्रताप यादव जैसा बन जाना, जिसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है उसके बाद भी वो अपने पिता की तुलना भगवान से करता है। जिसको पार्टी से निष्कासित करने वक्त तेजस्वी यादव चुप रहते हैं और कहते हैं ये सब कुछ हमको बर्दाश्त नहीं है, वो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि भाई तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हूं। और ये सब कुछ देख के कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि आसान नहीं होता है तेज प्रताप यादव हो जाना। अब देखिए, हम आपको कुछ पोस्ट के जरिए सब कुछ जो है बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं। तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट आता है तो लिखते हैं एक्स हैंडल पे जाके कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा, आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। ये तेज प्रताप यादव ने एक्स हैंडल पे जाके लिखा कि मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए, हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए। हमने कभी इस बात का जिद नहीं किया कि सीएम मुझे बनना है, बस आप लोग हमें प्यार करते रहो यही काफी है। क्योंकि आप दोनों हो तो सब कुछ है, आप दोनों थे तो पार्टी भी थी और वो कुछ जयचंद भी थे जिन्होंने आपके और हमारे बीच ये दूरियां पैदा की है। लेकिन मैं सब कुछ ठीक करूंगा, ये कहा उन्होंने। दूसरा पोस्ट उन्होंने किया तेजस्वी यादव के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी भी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द ही बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन ये बातें बताती है कि तेज प्रताप यादव ना यहाँ पे मम्मी पापा को खोना चाहते हैं और ना ही तेजस्वी यादव को खोना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हम पे भरोसा रखना। लेकिन तेजस्वी यादव तेज प्रताप को कहते हैं कि घृणा है उनसे, उनके कामों से। यही लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि भाई साहब अब कोई तेज प्रताप यादव से ताल्लुक रखेगा तो अपनी शर्तों पे रखेगा। और ये दोनों पोस्ट के बाद एक आरजेडी के द्वारा भी लेटर जारी किया जाता है, मतलब इन दोनों पोस्ट के बाद किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है, देख लीजिए आरजेडी का ये जो पत्र है वो जो जारी किया गया है वो क्या है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के आलोक में श्री तेज प्रताप यादव को पार्टी के प्राथमिक सदस्य से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। अब हो सकता है कि इनकी विधायकी भी चली जाए, यहाँ पे तेज प्रताप यादव की विधायकी भी चली जाए। लेकिन समस्या ये है कि तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं अपने भाई से कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो अपने पिता से कह रहे हैं कि मुझे कभी कुर्सी का लालच था ही नहीं, मैंने कब कहा कि तेजस्वी को छोड़ के मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मैंने कब कहा कि पार्टी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, मैं तो बस आपके आदेशों का पालन करता रहा, क्योंकि भगवान से भी बढ़ के आपके वो आदेश हैं जो आप मुझे देते आए हैं। आज भी आपने आदेश दिया, हमने मान लिया, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। अपने छोटे भाई से कह रहे हैं कि भाई घबराना नहीं, मैं साथ खड़ा हूं। और जो लोग चाहते हैं कि हमें दूर कर देंगे तेजस्वी यादव से, वो दूरियां कभी आएगी ही नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि घृणा करते हैं इनके कामों से। यही तेजस्वी यादव जब प्रेम किए थे तो लाल कुर्ता पहन के तेज प्रताप यादव उनका इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए नजर आए थे, अपने मामा से लड़ गए थे। लेकिन यही तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट क्या वायरल हुआ
कि चीजें एकदम से बदल गई, इनके फेवर में कुछ भी नहीं रहा। और इसी वजह से आज ये तेज प्रताप यादव का दुख मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब, आसान नहीं होता है तेज प्रताप यादव हो जाना। तमाम तरीके से दुत्कार मिलने के बाद भी अपने लोगों के साथ, अपने पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज तेज प्रताप यादव चाहें और कहेंगे हमें भाजपा ज्वाइन करना है तो उनको भाजपा ज्वाइन नहीं कराएगी। ऐसा नहीं कि भाजपा उनको विधायकी का टिकट नहीं देगी और वो वहां से जीत नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो विधायक बन जाएंगे तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वहां पे भी वो जाके मंत्री बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रास्ता चुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जो है अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, और ये है तेज प्रताप। ये होता है तेज प्रताप होने का मतलब। बड़ा भाई होने के बाद भी सबसे आखिरी में आए, सबसे आखिरी में इनको रखा गया, और उसके बाद भी खुश है, उसके बाद भी साथ देने को तैयार हैं। और यही है तेज प्रताप यादव की क्वालिटी, जो कि सबसे अलग और सबसे उम्दा जो है इनको बनाती है। मैंने कहा था कि अगर तेज प्रताप यादव को भी झूठ बोलने आता तो शायद तेज प्रताप यादव आज तेजस्वी यादव से बड़े और बेहतर नेता होते। और आज जो सब कुछ तेजस्वी यादव के लिए हो रहा है वो तेज प्रताप यादव के लिए होता। लेकिन अफसोस, इनको छल नहीं आता, इनको झूठ बोलना नहीं आता, इनको प्रपंच फैलाने नहीं आता, और इसी वजह से आज ये असफल हैं। और आज इनके पार्टी के अलावा इनके सगे पिता, इनके अपने पिता, और इसके साथ साथ इनके सगा भाई जो है इनको अब दुत्कार रहा है, दूर फेंक रहा है। देख लीजिए, ये दो पोस्ट के बाद आरजेडी तुरंत जो है वो एक अपना पत्र जारी करके कहती है कि 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये सब कुछ बताता है कि तेज प्रताप यादव अब कितनी मुश्किल में है और उनका दर्द कितना गहरा होगा। इसलिए तो कहा था, आसान नहीं है तेज प्रताप यादव हो जाना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेज प्रताप यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।